वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि ये अपना ही चैनल है, मास्टरमाइंड ऑफ जीके भी मेरा ही चैनल है फ्रेंड्स, और ये भी चैनल जो अपना ही चैनल है। ठीक है, तो देखिए इस पे आपका सुबोध सर क्लास लेते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए मिनी मॉक टेस्ट शुरू किया हूँ। ठीक है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स, तो इस पर आप लोग टेस्ट दीजिएगा और अपना स्कोरिंग जरूर बताइएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और इस पे भी आपको लाइव क्लास आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव क्लास में भी आपका मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट मैं आपको 2-3 दिन बाद इस पर प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराऊंगा। आप जो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप में कितना याद रहता है नहीं रहता है, ये आपका मिनी मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो आज देखिए जो मिनी मॉक टेस्ट लाए हैं फ्रेंड्स, इसमें टोटल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बायोलॉजी से। तो देखिए बायोलॉजी में 21 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाते हैं, उसका जवाब हमें आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार है फ्रेंड्स। आंसर को सोचने के लिए आपको 3 से 4 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा, उतना देर में आपको आंसर सोच लेना है और हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने 21 में से कितना सही किया है। ठीक है फ्रेंड्स, पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग रेडी रहें। देखें कि केले के खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में फल भित्ति, बी में अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, सी में बाह्य फल भित्ति, डी में बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताते चलिए और स्कोरिंग जरूर बताइएगा। तो पहला का आप लोग गेस कर लेंगे आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। केले के खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है, तो अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति कहलाता है। चलिए एक नंबर सवाल हो गया। अब 2 नंबर सवाल का गेस करें आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। ऑप्शन ए में कार्बन, बी में ऑक्सीजन, सी में नाइट्रोजन, डी में बोरॉन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। चलिए इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कर लेंगे आप लोग। तो 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और इससे आपको पता चलेगा कि आप तैयारी जो कर रहे हैं फ्रेंड्स आपको कितना याद हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 नंबर सवाल, चलिए पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर सोच लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी, उसे क्या कहते हैं, तो वर्तिकाग्र कहते हैं। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र। चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल है हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, चलिए बताएं। बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, या इनमें से कोई नहीं। आज जो मैं आपका 9 बजे मास्टरमाइंड पे जो एक प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का प्रोवाइड कराया फ्रेंड्स, उसमें आपको आया था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है तो उसमें मैं बताया था, गेस कीजिए। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो होता है क्या होता है, जो जल में पौधा उगाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो बिना मिट्टी के पौधा को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। आज देखिए आप पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, जो जल में पौधा उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि मिट्टी में नहीं उगाया जाता है, तो बिना मिट्टी के पौधा क्या कहलाएगा, हाइड्रोफाइट कहलाएगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। कौन सा रोग दूषित पानी से नहीं होता है, गेस कीजिए। ऑप्शन ए में हैजा, पीलिया, सी में टाइफाइड और डी में मिसाल। तो कौन होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। 5 का करेक्ट आंसर देखिए, हैजा नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा, टाइफाइड आप लोग गेस कर लिए होंगे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मिसाल होता है, जो एक रोग है फ्रेंड्स। ठीक है, मिसाल वो आपका किससे होता है, तो आपका दूषित पानी से नहीं होता है। बाकी हैजा, पीलिया, टाइफाइड जो दूषित पानी से होता है। सवाल नंबर 6 को देखिए। निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से एक असंगत है, तो कौन सा रोग है जो असंगत है, इसमें आप किस एंगल से छाटिएगा फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन ए में मधुमेह है, बी में स्कर्वी है, सी में रिकेट्स है, डी में बेरी है। तो असंगत इसमें कौन होगा। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सोच लिए होंगे आप लोग, मधुमेह, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, जैसे स्कर्वी है तो विटामिन सी के कमी से, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से, जिसे सूखा रोग कहते हैं, जिससे हड्डी प्रभावित होती है। अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका बेरी होता है। तो असंगत इसमें कौन हो गया, मधुमेह, क्योंकि मधुमेह है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है।
तो इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। चलिए 7वां नंबर देखिए, प्रश्न आपको पनीर बनाने में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? चलिए सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पनीर बनाने में प्रयोग किसका होता है? तो सोच लेंगे आप राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। रेनिन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये रेनिन देखिए फ्रेंड्स क्या है, बच्चों में ज़्यादा स्रावित एक तरह का हार्मोन है, ये तरह से कह सकते हैं, जो मतलब दूध को पचाने में बहुत मदद करता है बच्चों में। क्योंकि दूध जो नवजात शिशु होता है ना, वो क्या दूध पे ही उसका मुख्य आहार क्या होता है? दूध होता है, तो उसमें इसका स्रावन ज़्यादा होता है, ठीक है। रेनिन याद रखिएगा। तो ये इसमें कह रहा है पनीर में प्रयोग किसका होता है? तो रेनिन इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल का सही आंसर करें। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? चलिए थोड़ा सा वक्त मिल रहा है उतने में आपको आंसर सोच लेना है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर कहते हैं रोगों को जो फैलाने वाला कीड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक नाम दिया गया वेक्टर। 8 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर जो बायोलॉजी का सवाल है, जीव विज्ञान का, इसमें 21 में से आप कितना सही कर पाते हैं फ्रेंड्स, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ आपकी तैयारी बायोलॉजी की कैसी है। चलिए 9 नंबर सवाल, खसरा किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए में जीवाणु, बी में वायरस, सी में फंगस, डी में चूहे से। किससे होता है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खसरा जो होता है आपका किससे होता है? तो वायरस से होता है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर, गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल होता है। अब गर्भ निरोधक गोली का खोज किसने किया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक मौजमानी आप लोग से मैं सवाल कर रहा हूं कि गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो 10 नंबर सवाल के राइट आंसर क्या होगा, गेस कर लिए होंगे। गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण है जो आपका गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल होता है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? गेस करें। भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? 11 का आंसर गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? 12 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थियासाइनेंसिस इसका करेक्ट आंसर। चाय के जो वनस्पतिक नाम है, निकल नेम है जो थियासाइनेसिस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल को देखिए कि जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में खालिस्तान कोई उसका विभाजन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कोई उसका नहीं होगा, कोशिका हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा कोशिका, ठीक है फ्रेंड्स। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो गेस करें 13 का राइट आंसर क्या होगा। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? ए तंत्रिका उत्तक, बी कंकाल उत्तक, सी संयोजी उत्तक, डी जनन उत्तक। क्या होगा? तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जन्म के बाद मानव के कौन सा उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका उत्तक में नहीं होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल कि जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, लीवेनहॉक ने, बीजमैन ने या लिनियस ने? 14 नंबर सवाल का गेस करें राइट आंसर क्या होगा। जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था? 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजमैन ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। किसने? बीजमैन ने। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? चलिए गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 का आंसर आप लोग सोच लिए होंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल है, जीव द्रव्य जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स बायोलॉजी का। किसने कहा था कि जीव द्रव्य है जो जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? गेस करिए 16 का राइट आंसर क्या होगा। गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो 16 का जो करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट गेस किए हैं हैक्सले, उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें
कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? सांस लेने के लिए नियंत्रित कौन करता है? गेस करें। ऑप्शन ए मस्तिष्क का मध्य भाग, बी में मस्तिष्क का अगला भाग, सी में मंजा और डी में अनुमस्तिष्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, मंजा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी सोचे होंगे स्टूडेंट सी मारे होंगे उनका सही आंसर होगा। 18 नंबर सवाल का देखिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? चलिए 18 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो जो भी बी ऑप्शन मार रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड का। 19 नंबर सवाल को देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। जो भी बी बता टिक कर रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल को देखिए कि दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर सवाल का? तो 20 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, उनका राइट आंसर होगा। दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? इसे आपको सूत्र युग्मन कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 21 सवाल है, यहाँ पर तो आंसर आप लोग को दिख गया। चलिए यहाँ पर है कि मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है, यूरिया को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? किडनी भराएगा, लीवर भराएगा, नासा या बड़ियात भराएगा? क्या भराएगा? तो यहाँ पर तो आंसर आप लोग देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा लीवर भराएगा। देखिए आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है, लीवर है जो मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, इस तरह से होगा कि लीवर है जो आपका मानव में अमोनिया को, अमोनिया क्या जहरीला होता है ना, उसको किस में? यूरिया में बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कि लीवर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है, मानव में अमोनिया को, यहाँ पर को यूरिया में बदल देता है। यानी कि याद रखें, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर भी होगा। तो देखिए 21 प्रश्न था बायोलॉजी से फ्रेंड्स, इसमें से आपका कितना प्रश्न सही हुआ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये चैनल पर भी आपको बीच बीच में हम आपको मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराता रहूँगा, छोटा छोटा रहेगा फ्रेंड्स, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और लाइव क्लास में भी इस पर आपको 2-3 दिन बाद में इस चैनल पर आपको मॉक टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।